आप क्या उम्मीद करके चल रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कैपिटल एलोकेशन के फ्रंट पर तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। आपको भी लगता है कि टैक्स के फ्रंट पर, रिफॉर्म के फ्रंट पर सरकार इस बार बहुत गंभीरता से सोचेगी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, एफडीआई को आकर्षित करने के लिए कुछ बड़े मेजर्स लिए जाएंगे? गुड मॉर्निंग अभिषेक। बिल्कुल जैसा आपने कहा, मुझे यही लगता है। और इसका रीजन ये है कि जहां तक टैक्स की बात है, डायरेक्ट टैक्सेस की बात है, आई थिंक गवर्नमेंट ने पिछले एक साल में पहले ही काफी टैक्स रेट कम किए हैं, तो वहां ज्यादा कोई स्कोप दिखता नहीं है। इनकम टैक्स स्लैब्स पिछले साल काफी एक बड़े मार्जिन से बढ़ाए थे। इस साल जीएसटी रेट्स को रैशनलाइज किया, काफी जीएसटी रेट्स कम कर दिए। काफी चीजों पे तो जीरो है जीएसटी रेट, काफी चीजों पे 5% कर दिया, जिसकी वजह से मुझे लगता है एफएमसीजी सेक्टर को आने वाले क्वार्टर्स में उसका फायदा मिलना चाहिए। बात मैं पहले बोल चुका हूं। तो वहां पे गवर्नमेंट के पास कोई ज्यादा स्कोप है नहीं। जहां तक बात है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, जो सबसे बड़ा एक इशू डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया पे भी और सरकार में भी, मेरा पर्सनली ये मानना है कि गवर्नमेंट के पास वहां पे रूम है। बिकॉज जिस हिसाब से एफआईज भारत से पैसा निकाल के लेके गए और जिस लेवल पे उन्होंने बाइंग की होगी 2000, जब से भी ये जीएसटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा है, आई थिंक उनकी बिकवाली पे भी अभी कोई बहुत ज्यादा खास कलेक्शन होने वाला नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट डॉलर की अप्रिसिएशन को देखे और उसको रोकने की कोशिश करे और अट्रैक्ट करने की कोशिश करे बाहर का निवेश इंडिया में, चाहे वो मार्केट में हो चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो, एलटीसीजी बिल्कुल एक रैशनलाइज कर सकती है। मैंने ट्वीट भी किया था, हो सकता है ऐसा ना करे कि 12.5% से 5 या खत्म कर दे, बट स्लैब वाइज कर दे। एक साल तक 12.5%, 2 साल आपका होल्डिंग पीरियड है तो 10%, और 3 साल तक अगर आपने अपनी इक्विटी निवेश को पकड़ के रखा तो उस पर और कम कर दे। ऐसा कुछ कर सकती है, बिकॉज इसके लिए ये करने से सरकार को खुद ही को कुछ एक टाइम मिल जाएगा डॉलर के साथ कैसे डील करना है उसके लिए। बिकॉज गवर्नमेंट का फॉरेन रिजर्व अगर आप देखें तो बढ़ा है। अगस्त में 690 बिलियन डॉलर से आज बढ़ के 710 708 बिलियन डॉलर के आसपास है। बावजूद इसके कि डॉलर बढ़ता जा रहा है और सरकार ने डॉलर बेचा और गोल्ड का रिजर्व अपने ट्रेजरी में, अपने बास्केट में बढ़ाया है। सो आई थिंक उनका पूरा फोकस ये है डॉलर से कैसे थोड़ी रिलायंस कम की जाए और कैसे एक नई करेंसी को और नए तरीके से वर्ल्ड के साथ ट्रेड किया जाए। और ये चीज़ें इतनी जल्दी नहीं होती। तो अगर सरकार को 2 साल मिल जाए, 3 साल मिल जाए, जिसमें एक डॉलर स्टेबलाइज हो जाए बिकॉज ऑफ एफआई कमिंग इन, ये एक बहुत अच्छी चीज होगी। तो सरकार के अपने ही ये इंटरेस्ट में है। आई थिंक मेरे को सिर्फ एक वही जगह लगती है जहां पे इस बजट में आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, जहां मुझे लग रहा है कि कुछ ट्वीकिंग की जा जी सकती जी है जी। जिससे फॉरेन निवेश बढ़े। जी ऋषि जी।